हेलो गाइस, मैं ज्योति सिक्का और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग की। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिटेल क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, रिटेलर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। और आज हम बात करेंगे रिटेलिंग कितने टाइप्स की होती है। रिटेलिंग जो है ये 2 टाइप की होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में इतना ही फर्क है जितना कि जैसे हम ट्रेडिशनल तरीके से शॉपिंग करते थे, जिसमें कि आप देखते थे किराने वाला, सब्जी वाला किस तरीके से सामान को रखता था, वो क्या थी, अनऑर्गेनाइज्ड। और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग क्या है, जो कि आज हम लोग मॉल्स में जाते हैं, रिलायंस मॉल में जाते हैं, उसमें सब कुछ अच्छे तरीके से रखा हुआ होता है। आप देखते हैं वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, फ्रूट्स जो भी है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, सब कुछ अच्छे से रैक्स में रखे हुए होते हैं, वो कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड। रिटेलिंग क्या होता है, इसमें एक वर्ड रिटेलिंग भी है। तो रिटेलिंग क्या है, रिटेलिंग एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स को सेल किया जाता है कस्टमर को। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। पहले आया है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। मैंने आपको थोड़ा सा बताया है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, आपको सामने पिक में दिख रहा है। ऑर्गेनाइज्ड कैसा हो दिखता है, सब कुछ रैक्स में लगा हुआ हो, अच्छे से वेल इक्विप्ड है, हर चीज जगह पर है, जिससे कि कस्टमर को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। इसके फीचर्स हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 है इसका एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, रैक्स, सब चीज जगह पर रखी हुई है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। जो रैक्स जहां पर चाहिए उतने ही रैक्स वहां पे लगे हुए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ट्रॉलीज होती हैं, वहां पर सामान को उठाने के लिए कैश काउंटर होता है। प्रॉपर फंडिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि रिटेलर को जितना फंड चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि ये सब आप जैसे देख रहे हैं पिक में, इन सबको लगाने के लिए रैक्स लगाने हैं, वर्कर्स रखने हैं, लाइटनिंग देखनी है, उस ट्रॉलीज चाहिए, तो इन सब के लिए रिटेलर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसके पास मनी होना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल्ड मैन पावर। मैन पावर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड में। मैन पावर का मतलब होता है जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, वो सब स्किल होने चाहिए। स्किल का मीनिंग होता है कि उनको जो भी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, उनको उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें सेल करने का तरीका भी पता होना चाहिए। मैनी ब्रांचेस। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का एक फीचर ये भी है कि वहां पर एक सिंगल ब्रांच नहीं होती है, जनरली बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे आप देखते हैं शायद रिलायंस मॉल है, विशाल मेगा मार्ट है, बिग, जितने भी मॉल्स आप देखते हैं, इन सब के बहुत सारी ब्रांच। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड अगर हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, तो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड का बिल्कुल उल्टा होता है, जिसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखा होता। आपको यहाँ पर एक शॉप दिख रही है, आपने जो पहले शॉप देखी थी और जो ये वाली शॉप है, आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसमें कुछ भी तरीके से नहीं रखा हुआ है। इसके फीचर्स हम पढ़ते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर ना तो रैक्स प्रॉपर लगे हुए हैं, जितने रैक होने चाहिए उतने भी नहीं है। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज नहीं है। देखो जैसे इसमें वेइंग स्केल बिल्कुल पुराने तरीके से है, बिल बिल्कुल मैनुअल बनाया जाएगा। लैक ऑफ फंडिंग, इसमें पैसे की कमी है। अगर पैसे की कमी नहीं होती तो इसमें प्रॉपर तरीके से रैक्स रखे गए होते, लाइटनिंग होती, अच्छे से वेल फर्निश्ड एवरीथिंग, फ्लोर, रूफ, लाइटनिंग, सब चीजें होती, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, इसके अंदर जो मैन पावर होती है, जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, वो ज्यादा एजुकेटेड या ज्यादा जिनके अंदर मार्केटिंग की स्किल नहीं होती है, तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में इनको यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस पर, कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का मतलब है कि इसमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। जैसे आप देखते हैं, आपके जो किराने वाला है, घर के आसपास दूध वाला है,
सब्जी वाले हैं, उनके पास ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होंगी, उनकी जो शॉप है वो आप ही के घर के आसपास होगी। बहुत ज़्यादा एरियाज में उनकी ब्रांचेज आप समझते हैं, जैसे एक ही नाम की कई सारी शॉप्स, ऐसे नहीं होगा। ओनर जो होते हैं उनके, वो एक ही सिंगल बिजनेस को संभालते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों ही स्टोर में भी हो सकते हैं और नॉन स्टोर रिटेलिंग भी हो सकते हैं। देखिए इसमें ये क्या दिख रहा है आपको, ये स्टोर है, इसमें प्रॉपर छत है, रैक्स लगे हुए हैं, वेल इक्विप्ड फर्निश्ड फर्नीचर है, जिसमें कि प्रोडक्ट्स को रखने के लिए प्रॉपर जगह है उस रिटेलर के पास। तो ऐसे स्टोर को क्या बोलेंगे, स्टोर रिटेलिंग, क्योंकि इनके पास क्या है, अपना एक स्टोर है। तो स्टोर रिटेलिंग क्या होता है, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम अ फिजिकल प्लेस और स्टोर, इट इज कॉल्ड स्टोर रिटेलिंग। जब आप अपने प्रोडक्ट को एक ही जगह पर, एक फिजिकल प्लेस, एक जगह, पर्टिकुलर जगह पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, तो उसे स्टोर रिटेलिंग। नेक्स्ट है नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन जिसमें मतलब नहीं, जिसमें स्टोर नहीं होता आपका। देखो ये सामने आपको एक स्ट्रीट वेंडर दिख रहा है, जिसके पास कोई अपनी पर्टिकुलर शॉप नहीं है, ये किसी भी जगह पर खड़ा होकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है और अपनी जगह को चेंज भी कर सकता है। इसके कस्टमर भी जनरली कोई भी रैंडमली कोई भी आता है इसके पास और सामान को खरीद के ले जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड ऑन अ फिजिकल स्टोर। देखो इसका फिजिकल स्टोर पर्टिकुलर एक जगह पर, जिसमें दीवारें हों, छत हो, एक स्टोर जो बना होता है वो नहीं है इसके पास, तो ऐसे स्टोर को क्या बोलेंगे, नॉन स्टोर रिटेलिंग। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रीट वेंडर, जो गली गली में घूमते हैं सामान बेचने वाले, या फिर ऑनलाइन स्टोर भी इसका एग्जाम्पल होता है। ऑनलाइन स्टोर कैसे होता है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन लोगों के पर्टिकुलर कोई एक शॉप नहीं होती है, इसीलिए भी इन्हें ऑनलाइन स्टोर को नॉन स्टोर रिटेलिंग में काउंट किया जाता है। समझ आई थिंक आपको आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और मुझे बता दिया करो, मैं उसको। थैंक यू। Please like, subscribe and share my channel. And if you find any problem in any word, any sentence, you can comment me and I will definitely solve your problem. Thank you. मैंने आज आपको ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, उसके फीचर्स, स्टोर रिटेलिंग, नॉन स्टोर रिटेलिंग के बारे में बताया है। आप लोग प्लीज अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको वो कैसे लगे। और अगर आपको रिटेल से, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, जो कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगी। थैंक यू।